भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण जगत में योगेश्वर, कर्मयोगी और महान मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है। उनका जीवन न केवल चमत्कारों से भरा हुआ है, बल्कि वह हर परिस्थिति में सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना के लिए प्रेरित करते हैं। उनके विचार और कहानियां हर युग में लोगों के जीवन को प्रेरणा देती आई हैं। यह कहानी एक ऐसे समय की है जब श्री कृष्ण ने एक महान राजा और योद्धा को अपने कर्तव्यों और कर्म का महत्व समझाया। यह कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के लिए सीख है कि कैसे संघर्षों और विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य, ज्ञान और साहस के बल पर विजय पाई जा सकती है। महाभारत युद्ध आरंभ होने वाला था। कौरव और पांडवों की विशाल सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़ी थीं। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। पांडवों के प्रमुख योद्धा अर्जुन अपने रथ पर सवार थे और उनका रथ भगवान श्री कृष्ण चला रहे थे। जब अर्जुन ने देखा कि सामने उनके अपने ही बंधु बांधव गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और अन्य प्रियजन खड़े हैं, तो उनका हृदय द्रवित हो गया, उनका मन विचलित हो गया और हाथों से उनका गांडीव धनुष छूटने लगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने ही सगे संबंधियों पर बाण कैसे चला सकता हूँ? यह युद्ध तो विनाश ही लाएगा। मैं अधर्म के पाप का भागी नहीं बनना चाहता। यह सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को देखा। उन्होंने अर्जुन की स्थिति को समझा और यह जान लिया कि उसे धर्म, कर्म और जीवन के सत्य का ज्ञान देने का समय आ गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह मोह तुझे क्षत्रिय धर्म से विमुख कर रहा है। जीवन का सत्य यह है कि आत्मा अमर है। तू जिनके लिए शोक कर रहा है वे शरीर मात्र हैं। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश देते हुए कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वही सच्चा योगी और वीर है। ये सुनकर अर्जुन का भ्रम धीरे धीरे दूर होने लगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, यदि तू इस युद्ध से भागेगा तो लोग तुझे कायर कहेंगे और यह कलंक तेरे लिए मृत्यु से भी बड़ा होगा। तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है युद्ध करना। अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना ही तेरा कर्तव्य है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि यह युद्ध केवल भूमि या राज्य के लिए नहीं है, बल्कि यह धर्म की स्थापना के लिए है। अधर्म और अन्याय तब बढ़ता है जब सज्जन लोग अपने कर्तव्यों से पीछे हट जाते हैं। उन्होंने कहा, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा और धर्म का नाश होगा, तब तब मैं अवतार लूंगा और सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना करूंगा। यह वचन अर्जुन के हृदय को भीतर तक छू गया। उन्होंने महसूस किया कि यह युद्ध उनके अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, बल्कि यह धर्म और सत्य की जीत के लिए है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया। गीता में जीवन के हर पहलू के बारे में बताया गया है, चाहे वह मोह हो, दुख हो, कर्तव्य हो या आत्मज्ञान। गीता का यह श्लोक जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताता है। न जायते म्रियते व कदाचिन्नायं भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। आत्मा अविनाशी है। जो नष्ट होता है वह शरीर मात्र है। इससे अर्जुन को आत्मज्ञान हुआ और उन्होंने समझा कि जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य धर्म के मार्ग पर चलना और अपने कर्म को पूरी निष्ठा से निभाना है। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन का भ्रम और भय समाप्त हो गया। उन्होंने गांडीव धनुष उठाया और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। महाभारत का युद्ध कठिन और भयंकर था, लेकिन श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में पांडवों ने सत्य और धर्म के पक्ष में लड़ते हुए विजय प्राप्त की। इस युद्ध में अधर्म और अहंकार के प्रतीक कौरवों का नाश हुआ और धर्म और न्याय की स्थापना हुई। महाभारत का युद्ध केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक गहरा संदेश है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि पहला कर्म करना हमारा धर्म है, दूसरा फल की चिंता किए बिना कर्म में लगे रहना चाहिए, तीसरा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही जीवन का उद्देश्य है, चौथा कठिनाइयाँ और संघर्ष जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हमें उनसे भागना नहीं चाहिए।
आज के समय में भी श्री कृष्ण की शिक्षाएं उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों वर्ष पहले थीं। जब जीवन में समस्याएं आती हैं, जब मन में संदेह और भय उत्पन्न होता है, तब श्री कृष्ण के शब्द हमें राह दिखाते हैं। यदि हम किसी कार्य में असफल होते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, कर्म करते जाओ, परिणाम की चिंता मत करो, सफलता अवश्य मिलेगी। अगर हम सही और गलत के बीच उलझ जाएं तो हमें धर्म और सत्य के मार्ग को अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण की इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान हमारे अपने भीतर है। धैर्य, आत्मविश्वास और सही मार्गदर्शन से हम किसी भी संघर्ष को जीत सकते हैं। जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कर्म करता है, वह सच्चे अर्थों में जीवन की विजय प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें यह याद दिलाते हैं कि धर्म, सत्य और कर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता।